गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्षी दल विधेयक का जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून से बनी हुई संस्था है और कानून से बनी हुई कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगी तो उसमें पारदर्शिता लाने का सरकार को पूरा हक है। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आए। वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग नाराज हो रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। जो कहते तो हैं भारत संविधान से चलेगा, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत सेकुलर देश है। क्या यही सेकुलरिज्म है? एक कौम को इतना बढ़ावा देना, एक कौम को इतना छूट देना। जब यहाँ संवैधानिक राज है तो फिर अलग से वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है? अलग से एक कौम को अधिकार देने की कौन सी बात आ गई भाई? एक तरफ आपने मंदिरों को एक्वायर करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है, दूसरे तरफ आपने एक बोर्ड बना के रखा है जिसमें अगर बोर्ड ने कह दिया कि संपत्ति हमारी है तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बोर्ड है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं इस बोर्ड में संशोधन हो, और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हिंदू खुशहाल रहे, जो लोग नहीं चाहते कि सनातन के मानने वाले लोगों में सुख शांति समृद्धि रहे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार से किया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतव्वली को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण व रख रखाव करता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। वहीं ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। तो वहीं मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म निभाए सरकार। ऐसे और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें पारदर्शी विकास न्यूज।